नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CTET की तैयारी पूरी रणनीति के साथ। चलिए, हम कोई भी वीडियो में बीच में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, कोई भी बकवास नहीं करते। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। आपके पास एक समस्या दी गई है, उसको पहचानना है कि कैसी समस्या है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं भैया। आपने कहा मेरे पास 6 पेंसिल हैं। अब मनीष के पास मेरे से क्या भैया, मेरे से 2 अधिक हैं, यानी उसके पास 8 हैं। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं भैया, ये आपको बताना है। ये आपका मनीष रहा, ठीक है, ये मैं रहा। तो अब बताना है मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। 8। आपने तो शब्दों को हल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या व्यवकलकित जमा है, व्यवकलकित घटा है, तुलनात्मक जमा है या तुलनात्मक घटा है। आपको कमेंट करना है। वेरी गुड भैया। एक बंदे से दूसरे बंदे में कहीं ना कहीं हम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब तुलनात्मक जमा की बात की जा रही है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, या गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, या गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता। आपको कमेंट करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गणितीय तर्कणा यानी गणित के रूप में सोचना क्या हो सकता है? कमेंट। वेरी गुड भैया। गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगत देने की जो क्षमता होती है वो गणितीय तर्कणा सूचक कहलाती है। ठीक है साथियों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। वॉन हेले जाने जाते हैं भैया किसके लिए? जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह ज्यामितीय चिंतन के बारे में कहते हैं, भिन्न कहते हैं, संख्याओं की संकल्पना या स्थानीय मान के लिए कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? वॉन हेले। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भैया इस क्वेश्चन पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्यामितीय चिंतन के लिए आपके वॉन हेले जाने जाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी CTET की तैयारी कराई जाएगी। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, या रट लेना। हमने आपको बताया भैया, आपको केवल मिल जाए, केवल मिल जाए, रटना मिल जाए, रटना मिल जाए, याद करना मिल जाए, याद करना। ठीक है साथियों, और नहीं मिल जाए। ठीक है, अगर ये वर्ड आपके आते हैं तो ये आपके निगेटिव होते हैं। कैसे निगेटिव होते हैं? इनको अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव आंसर तो इनको काट देना। ठीक है साथियों, कंटेस्ट करना, याद करना बात एक ही है भैया। प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंटेस्ट करना बिल्कुल बेकार है भैया। ठीक है साथियों, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यही गणित में प्रश्न हल करने का कौशल होता है। हमने नेगेटिव नेगेटिव हटा दिए, ऑप्शन 1 बचा, वही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? हमने कहा 1.2 लिखा है, इसको समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? पहले योग, व्यवकलन, स्थानीय मान या गुणा।
5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अगर हमको इसके स्थानीय मान के बारे में पता होगा कि ये इस किस प्लेस पर है या फिर ये किस प्लेस पर है, तो हम स्थानीय मान से दशमलव को समझ सकते हैं, यानी हमारा थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नो बकवास, वे फालतू की बात नहीं, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, प्रकाश क्लासेस। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्विजनर क्षण जहाँ क्यूज कराया जाता है, गिनतारा, जियो बोर्ड या संख्या चार्ट। संख्या चार्ट के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया जाता है, कमेंट करेंगे। गिनतारा कैसा है? एक भैया ये एक गणन उपकरण है, ये एक गणन उपकरण है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, उपकरण है। और जियो बोर्ड की बात की जाए तो इसका प्रयोग भैया आपको हम बता दें, जो आपकी आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल और परिमाप की विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये क्विजनर क्षणें होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे निगेटिव पूछा गया है, अब आपको निगेटिव की बात करनी है। गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, क्या ये राइट होगा? गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, या गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, या प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है? 7 नंबर का राइट आंसर हमारा, हमसे नहीं पूछा तो नहीं की बात। हमें तो मैथ में कल्पना की ज़रूरत होती है, कल्पना नहीं करोगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव से हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी आपको क्रम का प्रयोग बताना है। आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्रम हो गया, तो हमारा यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा काम है भैया जो आप नहीं करेंगे? योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। आपको योजना भी बनानी है कि हमको विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, मार्गदर्शन भी करना है, उनका शिक्षण भी करना है, लेकिन आप बजट नहीं बनाएंगे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, या बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। क्या होगा कमेंट? फास्ट कमेंट भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना ही भैया ये आपका त्रिविम समझ को विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 गुणा 0.2 लिखा है, इसके बराबर हम लिख दें 0.06 भैया, 0.6। संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक्स या टेलर का गिनतारा। कमेंट। अगर हमें दशमलव का कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। ग्राफ पेपर आप जानते हैं भैया, ऐसा होता हो, ऐसा है ना, ऐसा ही होता है, तो इस पे हम दशमलव की संख्याओं का बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए क्या? कमेंट भैया। हमने आपसे कहा जहां निगेटिव वर्ड मिल जाएं, कठोरता हमारा निगेटिव है, हटा दो।
छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, प्रगामी गणित के लिए नहीं भैया। ठीक है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए या कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधिक रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? निगेटिव है भैया, आप यहाँ बहुत ध्यान देंगे क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना या प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना या एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना या एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। 13 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड। कहीं कठोरता भैया नेगेटिव मत मानना, नेगेटिव ही पूछा है हमसे। ठीक है, वेरी गुड। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अनुभवों को हमें संबंध स्थापित करना है, विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना है, लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा है। कठोरता जहां आ जाए तो वहां नेगेटिव पॉइंट होता है। हमारा 4 नंबर राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, क्या ये राइट होगा भैया? कथन सही है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है साथियों, उनकी गणित में संरचना की निपुणता निष्कृष्ट होती है या उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये उनके काम का नहीं होगा आएगा, या उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। आपको बच्चे को खाली प्लेट नहीं मानना है भैया, खाली प्लेट नहीं मानना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, आप इतना ध्यान रखेंगे, बच्चा जब स्कूल में आता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आता है। ठीक है साथियों, फिलहाल 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। उसके काम का नहीं है, ये गलत है। निपुणता तो हो नहीं सकती, ज्ञान का नहीं है, बिल्कुल गलत है। यानी उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए सीटेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं भैया। आगे जितने भी एग्जाम आएंगे प्रकाश क्लासेस उनकी फ्री में तैयारी कराएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? नहीं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की परियोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं या उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए या वे अधिगम का हिस्सा हैं। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, हमें नेगेटिव पॉइंट उठाना है। वेरी गुड भैया। कोई भी अशुद्धियां हैं उन पे अगर बच्चा करता है तो टीचर एकदम क्या करने लगता है, उन्हें मारने लगता है, पीटने लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, ये राइट है हमारा। हमसे नेगेटिव पूछा है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं को योजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं, ये पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है। हमसे नेगेटिव है भैया, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या कमी आ रही है सीखने में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है? क्या होगा 16 नंबर का राइट आंसर? कमेंट। वेरी गुड भैया, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यही 2005 के अनुसार संख्याओं और संक्रियाओं के मापन आदि पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर के बच्चों की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हीले के अनुसार ज्यामिति के डैश डैश विकास पर है। मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर,
अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर। अनौपचारिक की बात करते हैं जो आपके परिवेश में शिक्षा दी जाती है, परिवेश में शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आपके घर पर जो शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? औपचारिक जो चार दीवारों के अंदर, चार दीवारों के अंदर यानी चार दीवारों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम कहीं ना कहीं भैया क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे विद्यालय में। ठीक है, फिलहाल 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड भैया, मानसिक चित्रण स्तर की बात करता है ज्यामिति। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना भैया। कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना है। में चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उनके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का यानी प्रूफ नहीं दिया गया क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हीले के इस स्तर पर हैं। ये आपके वैन हीले ने स्तर बताए हैं भैया। ठीक है, मैं इनको डिटेल्स में कहीं ना कहीं आपको लेकर आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 1 जहाँ विश्लेषण की जाती है, स्तर 3 निगमन किया जाता है या स्तर 0 मानसिक चित्रण किया जाता है? तो बच्चा कहाँ पर है? 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, स्तर 2 पर है, जो कि अनौपचारिक रूप से जानता है उस चीज़ को। ठीक है, प्रूफ नहीं कर पाता है बच्चा लेकिन समझता है उन चीज़ों को। प्रूफ आपको कहीं ना कहीं विद्यालय में समझाता है, टीचर समझाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के योग से शाब्दिक हल करने के लिए देता है। एक टोकरी में 5 सेब हैं और 7 सेब और मिला दिया जाता है, तो टोकरी में अब कितने सेब हैं? इस प्रकार की शाब्दिक समस्या संबंधित है संवर्धन, योग की पुनरावृत्ति, पृथक्करण या समुच्चयन। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड भैया, ये उसका तरह नहीं है, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसकी तरह नहीं है, ये समुच्चयन है क्योंकि हमने 5 सेब थे और 7 सेब उसमें और मिला दिए, और मिला देने से भैया क्या हो गया? कहीं ना कहीं समुच्चयन हो गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास भैया ये रिपीटेड हो गया, इसके लिए सॉरी, यानी इसका क्या होगा? तुलनात्मक जमा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। योग पर निम्नलिखित समस्या को ध्यान से पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? क्या योग पर तथ्य ये सही होगा? क्या एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई? क्या ये राइट होगा? योग करना है आपको? बिल्कुल नहीं भैया। एक योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और 2 योग की संवर्धित संरचना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है साथियों, अच्छा इसमें ऑप्शंस दिए हैं, सॉरी 1 मिनट। हाँ ठीक है साथियों, वन योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल भैया, लेकिन 2 योग की संवर्धित संरचना को प्रदर्शित करता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन ले शॉट ले लीजिए भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे भाई बहन, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है किसका हिस्सा? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास का? तो हम आपको बता दें, ये अवधारणाओं का विकास जो होता है भैया वो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का यानी 1/2 की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। जैसे मैंने ले लिया भैया, ये एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, मैंने काट दिया इसको, तो ये वाला रोटी का टुकड़ा है लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम लोग खा गए। ठीक है भैया, आधे का चिन्ह दिखाता है,
आधे का चिन्ह क्या होता है, कमेंट करना है आपको। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। मूर्त पदार्थ क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए, कमेंट। 23 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे से विभाजित करेगा। पहले बच्चे को ये सिखाएगा, यानी हमारा पहले 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेगा, फिर 4 आ जाएगा भैया। फिर उसके बाद चित्र दिखाएगा, ठीक है साथियों, और फिर उसके बाद आधे का चिन्ह दिखाएगा। चिन्ह आपको बाद में बताना है, हमें अब पहले उदाहरण बताना है, फिर नियम की तरफ ले जाना है बच्चों को। यह आगमन विधि कहती है 3 4 1 2, 3 4 1। वेरी गुड भैया, इसमें भी है, इसमें भी है। सॉरी, ये 2 ऑप्शंस एक तरह से हो गए हमारा, यानी राइट आंसर जो ए और बी दोनों मार रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है? बीजगणितीय संरचना, तरल तल रूप संरचना, क्रमिक संरचना या उपयुक्त सभी? 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आप भैया उपरोक्त सभी पे नहीं जाना है, आपको पढ़ना है ध्यान से, ये होते क्या हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 24 का राइट आंसर तरल रूप हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, कहीं ना कहीं एक लिक्विड डाला जाता है आपका, तो उसकी भी जाने की सीमा होती है, समीपता भी होती है और निकटता भी होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, या समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित की उच्चतर पढ़ाई को तैयारी करना? 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। गणित की उच्चतर पढ़ाई को तैयार करना यही एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमें गणित को रूप भी देना है, वर्णन भी करना है, कौशल को भी बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं करना। हमसे नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव हमारा डी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश डैश पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर केंद्रित है क्या? ये नहीं भैया। परिभाषा और सूत्र को तो याद कराना ही नहीं है। नियमित गृह कार्य जमा करना नहीं। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी करना, यही कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव पॉइंट है। हमसे पॉजिटिव पूछा गया है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन 2 संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा? आपने तो कह दिया भैया हम 4 और 6 की गुणा कर दें तो 24 मिल जाएगा, 6 की और 4 से गुणा कर दें तो 24 मिल जाएगा, 2 की गुणा 12 से कर दें तो 24 मिल जाएगा, और भैया 12 की गुणा 24 2 से कर दें तो 24 मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं आपका, ये बहुविषयी प्रश्न है। क्या चिंतनपूर्ण? क्या बच्चा चिंतन करेगा? या बंद अंतः वाला, यानी इसका आंसर एक ही है, या खुला अंतः वाला कि एक से अधिक आंसर हैं? क्या होगा? कमेंट फास्ट। 27 का राइट आंसर। बिल्कुल भैया, मैंने इसके आंसर आपको सामने लिख दिए। एक से ज़्यादा आंसर, वहाँ खुला अंतः वाला प्रश्न आ जाता है। यस और नो, या एक ही आंसर हो तो बंद अंतः वाला आता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो ध्यान रखेंगे? छात्रों से कठिन अभ्यास तो करवाना ही नहीं है भैया। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देंगे? नहीं भैया। छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं से अधिक कमी निकालेंगे? नहीं भैया। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे, तभी तो भैया वो गणित की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए?
कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, क्या ये राइट होगा? गणित विषय को 2 कलांश देना, क्या ये? नहीं भैया, अतिरिक्त कक्षा नहीं देंगे आप, कलांश भी नहीं देंगे, आकर्षक पुस्तकें भी नहीं। गणितीय पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करेंगे तो कमज़ोर बच्चे रुचि ज़्यादा लेंगे मैथ में। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। विषय सामग्री को विद्यार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्ण ज्ञान की जांच करना, या विद्यार्थियों को अवधारणाओं के प्रयोग से अवगत कराना जिसमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो हमारे कहीं ना कहीं ये सभी पॉजिटिव पॉइंट हैं, यानी हमारा उपरोक्त डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में भैया। जय हिंद साथियों।